हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे आज जो 10वीं वर्ग के जो सेंटअप परीक्षा दिए हैं वे सभी आज गणित का परीक्षा में शामिल हुए हैं। और गणित के एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम जो आज परीक्षा पड़ा है उसके 100 प्रश्नों में आप कितने सही प्रश्न बनाए हैं, यानी OMR पर कितने गोले सही किए। 50 प्रश्न बनाने थे। मैं 100 प्रश्नों का आंसर आपको बता देता हूं और 100 प्रश्न में आप कितने सही प्रश्न बनाए हैं उसको मिला लीजिए कि आपने कितने सही प्रश्न बनाए हैं। सेंटअप परीक्षा चूँकि दे रहे हैं तो आपकी तैयारी तो लगभग पूर्ण हो ही गई होगी। तो देखना है कि आपकी तैयारी कैसी रही और मैं ऐसी कामना करता हूं, आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहे। आप बिल्कुल निडर होकर के परीक्षा हॉल में जब जाइएगा तो परीक्षा दीजिएगा। तो मिला लीजिए क्या है आपकी तैयारी। चलते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि √2 cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। इसका मान होगा चूँकि √2 और 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसको हम हल करेंगे तो आएगा √3/√2 यानी ओवर √3/2। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा पहला का। दूसरा क्वेश्चन है 3825 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे इस तरह से 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा आंसर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, यानी 3 2 बार, 5 2 बार, 17 एक बार, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है दो संख्याओं का लसाअ और मौसा क्रमशः 221 और 4 है। पहली संख्या है 17 तो दूसरी संख्या क्या होगी। फॉर्मूला होता है कि दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुने मौसा बटा पहली संख्या। तो लसाअ 221 गुना मौसा 4 बटा पहली संख्या कितना है 17, और हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 52, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया तीसरा का। चौथा प्रश्न है कि 0.22 2 पर रेकरिंग है तो इसका मान परिमेय संख्या में। तो इसके लिए नियम है कि जितना संख्या को पूरा लिख दें उसमें से जितना रेकरिंग है उसका छोड़ करके घटा देंगे। तो 2 पर तो रेकरिंग है, शेष बचा तो रेकरिंग छोड़ करके 2 बटा जितना रेकरिंग है उतना 9, जितना पर रेकरिंग नहीं है उस पर 0 दशमलव के बाद। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 20/90, 0 से 0 कट गया, 2/9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चौथा का सही उत्तर ए। पाँचवा है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुने √2 गुने √3। हल करेंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√6। तो वैल्यू आएगा 5 प्लस 2√6, कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो पाँचवा का सही उत्तर कौन हो जाएगा, सी। पाँचवा का सही उत्तर सी। पाँचवा का सही उत्तर सी। मिटा देते हैं क्योंकि फिर जगह कम है। पाँचवा का सही उत्तर सी। एंड चौथा का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो 14 और 35 का महत्ता तो 7 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। 17 और 51 का मौसा 17 ही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 32 और 62 का भी मौसा 1 नहीं होगा। 18 और 25 का मौसा 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 7वां का सी उत्तर सही होगा। इसमें 2x² - 3x + 5 का मान क्या होगा यदि x बराबर -1। यदि x के जगह पे -1 रखेंगे, देखिएगा 2 गुना -1 का स्क्वायर -3 गुना -1 + 5, इसका हल कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा आपका 10। तो सही उत्तर 8वां का डी होगा। ठीक है,
8वां का डी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है कि x² माइनस 3 का शून्यांक क्या होगा। इतना बराबर 0 लिख करके चलेंगे हम, तो इसका गुणनखंड क्या होता है, x² बराबर 3, तो x बराबर √3 यानी प्लस माइनस √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 9वां का ए सही उत्तर होगा। 10वां भी इतना बराबर 0 लिख करके बनाइएगा, तो x का हल आएगा -√3/2 एंड 2, तो सही उत्तर 10वां का ए। 11 यदि भाजक भागफल और शेषफल दिया हुआ तो भाज्य बराबर, फॉर्मूला होता है, एल्गोरिदम सूत्र है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको, इसको हम हल करते हैं, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो भाजक है 12, भागफल 7 और शेष है आपका 5। तो हल करेंगे 62 84 या 5 89, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही उत्तर 11 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फार्मूला ही है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब यहाँ A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो जाए, यदि इतना बराबर 0 होता है तो इसका वैल्यू होता है 3ABC। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 12 का सी। इसमें भी वही है, यहाँ PX का घात कितना है, PX का घात बराबर है 3 और QX का घात कितना है x+1, यानी PX का घात, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ PX का घात कितना है 3 और QX का घात है 1, तो PX गुना QX का घात कितना होता है, जुट जाता है 3 + 1 यानी कितना 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी 13 का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 13 का। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 13। 14 पर यहाँ पर देख रहे हैं सार्व अंतर बराबर होता है B माइनस ए, यानी T2 माइनस T1। तो यहाँ T2 कितना है 5/2 माइनस 2, घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी हाफ। 5/2 मतलब 2.5 माइनस 2 कितना होगा, हाफ। यानी ऑप्शन नंबर 14 का सही उत्तर होगा, 14 का सही उत्तर बी में है, हाफ। 14 का सही उत्तर बी। 3 और 4 शून्यांक वाले द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला है, बहुपद निकालने के लिए, तो x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, तो बराबर x² माइनस 1 है बहुपद 3 और 4, 4 3 7 हो गया, 7x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, तो 4 3 12, यानी x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 7x प्लस 12 किस में है, x² माइनस 7x प्लस 12 ऑप्शन नंबर ए में है। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। तो 15वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मिटा देते हैं, 4 3 7 हो गया, x² माइनस 7x प्लस 12 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मिलाते जाइए कितने प्रश्न आपके सही बना रहे हैं, आपके 50 प्रश्न ही बनाने थे। प्रश्न है कि AQ माइनस बी क्यूब में भाग देना है A माइनस बी से। तो फार्मूला चूँकि AQ माइनस बी क्यूब बराबर होता है A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B² बटा, इसमें भाग देना है A माइनस बी से। तो ये तो कट जाएगा, बचेगा यही जो होगा,
यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का बी। 16 का सही उत्तर 16 का सही उत्तर बी। दो संख्याओं का योगफल 13 और अंतर 5 है, तो वह संख्या क्या होगा। मान लिया कि संख्या x है, x प्लस वाई बराबर 13 एंड x माइनस वाई बराबर है 5। तो संख्या क्या होगा। तो y कट गया, 2x इक्वल टू 13 5 18, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 13 होगा, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो पूछ रहा है उनका गुणनफल कितना होगा, यानी x गुने वाई, तो 9 चौके 36, 36 जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 36 में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो 17 का हो जाएगा डी। इसको फिर से हम मिटा देते हैं, बताए थे हम, उसके बाद देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा डी, 16 का था बी। द्विघात समीकरण का विवेचक डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 7x, तो 7 49 माइनस 4ac, 4 गुना 9 गुना -2, तो कितना हो जाएगा 49, 9 चौके 36, 9 18 चौक 72 प्लस 72 हो गया, तो 1 7 4 11 12 121। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 121 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। चलें, इसी तरह है अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। 18 का हो गया डी। 19 का मूलों की प्रकृति के लिए डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से बड़ा या बराबर हो जाए, 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक और असमान, 0 के बराबर हो जाएगा तो समान, 0 से छोटा यानी नेगेटिव होगा तो वास्तविक नहीं होगा। तो 19वां का प्रश्न देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर 19वां का, बी का वैल्यू है 4, यहाँ देख रहे हैं 4 है, 4 तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है 1, 80 का वैल्यू कितना है 5, तो 4 5 20 यानी -4 निकल रहा है। तो -4 चूँकि निगेटिव में आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है, तो इसीलिए इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होता है। प्रथम 5 संख्या कौन कौन अभाज्य संख्या, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटा लिख देंगे, चूँकि 5 संख्या है तो ये हो गया। योगफल जोड़ के आता है 28 आ रहा है बटा 5, वैल्यू आ जाएगा इसका 5.6 सही उत्तर हो जाएगा। तो 20वां का सही उत्तर बी सही होगा। ठीक है, इस तरह से 20 प्रश्न को आप लोगों को मिला है। 20 प्रश्न के बाद 21वां प्रश्न हम चलते हैं। 21वां प्रश्न है कि इसका 13वां पद क्या होता है। किसी बहुपद का किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर होता है a + n-1d। तो a कितना है, 3 है, और 8 में से 3 घटाएंगे d बराबर कितना होगा, 8 - 3 यानी कि 5। तो बराबर निकालते हैं, a कितना है 3 प्लस 13वां पद यानी 13 में से 1 घटेगा तो 12 गुना 5, तो 3 + 12 = 60 यानी 63 हो जाएगा। तो 13वां पद 63 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 21वां का सही उत्तर सी हो गया। 21वां का सही उत्तर सी। इसी तरह 22वां प्रश्न थोड़ा बनाना पड़ेगा। 22वां प्रश्न का भी वैसे ही बनेगा, फॉर्मूला से ही। 22वां प्रश्न है कि यहाँ a बराबर लिखा हुआ है कि यहाँ 21 है ना, n डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, अंतर कितना है, तो 21 में से 18 घटेगा तो -3 बचेगा,
और nवां पद कितना होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ -36 बराबर ए कितना रख देंगे 21 प्लस एन माइनस वन गुना, यदि हम -3 रखेंगे तो इस तरह से हम n का वैल्यू यदि निकालते हैं तो 20 आता है। तो इस तरह से 20वां पद कितना निकलेगा 20। 22वां का सही उत्तर सी। 22वां का सही उत्तर 3। 1 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल, फार्मूला है n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस वन बाई 2। तो 25 तक हो जाएगा 25 गुना 26 बटा 2, यानी 25 गुना 13। तो वैल्यू आएगा, हल करेंगे 25 गुना 13 तो 225 आया। 225 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 23वां का सही प्रश्न 23वां का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, इसका मौसा पूछ रहा है। मौसा तो x स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे x प्लस 3 एंड x माइनस 3, और इसका दूसरा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से कॉमन क्या होगा, जो कॉमन होता है वही मौसा होता है। तो कॉमन x माइनस 3 का 1 हो जाएगा गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। तो 24वां का सही उत्तर हो गया ए। चूँकि x माइनस 3 स्क्वायर मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए मौसा हो गया x माइनस 3, यानी 24वां का सही उत्तर ए। नेक्स्ट आगे 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है कि कौन सा तृतीयक बिंदु में होगा। चतुर्थांश में ध्यान दीजिए, चतुर्थांश में प्रथम में दोनों पॉजिटिव होते हैं, द्वितीयक चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय में दोनों निगेटिव, चतुर्थ में प्लस माइनस। तो इस तरह से कह रहा है कि कौन तृतीय चतुर्थांश, तृतीय पाद में दोनों निगेटिव, ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही उत्तर बी। इसका गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कौन होगा। इसका गुणनखंड निकालते हैं, हम देखते हैं, आप निकालिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यहाँ 6 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर, तो घटाने पर आना चाहिए माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 3। तो फिर से x माइनस 3 कॉमन हो गया उभयनिष्ठ, तो फिर हो गया x प्लस 2, यानी x माइनस 3 x प्लस 2। x माइनस 3 x प्लस 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 का सही उत्तर डी। 26 के सही उत्तर कौन हो गया, 26 के सही उत्तर डी। 27वां प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 गुना 1 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सही उत्तर किस में है, बी में है यह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। इसका डी हो गया और इसका था बी था। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। यह एल्गोरिथम सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 87 है, 29 है b। तो चूँकि 87 बराबर कितना होगा 29, 29 तिया 87 प्लस 0, तो यहाँ शेषफल का वैल्यू कितना हो गया 0। शेषफल का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर 0 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 28वां का सही उत्तर बी। 29वां में है, ये शर्त पर आधारित है, किसी दो रैखिक समीकरण युग्म में, यहाँ ध्यान दे ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ है,
ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है 13, डी का वैल्यू है 3, ई का वैल्यू है 2, एफ का वैल्यू है 22। तो यहाँ चूँकि यहाँ 2/3 बराबर होता है कि नहीं, 3/2 नहीं होता है, अतः इसका एक और केवल एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 30 भी ऐसे ही है। यदि यहाँ पर दिया हुआ है कि अनंत हल कब होते हैं, अनंत हल का कंडीशन है कि यदि A1 यदि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाए तो इसके अनंत हल होते हैं। यदि ये नहीं होते हैं, इसके लिए एक भी नहीं। और ऐसी स्थिति में पहला का होगा एक, इसमें अनंत और इसमें नहीं, तो इसमें सही उत्तर 30वां का बी होगा। 31वां है कि कितने हल होंगे, ये भी वैसे ही देखना है। 31वां चूँकि 2/4 और यहाँ है 3/6, ये तो बराबर हो जा रहा है, लेकिन -1/-4 नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। मूल बिंदु में x और y दोनों 0 0, भुज अरिकोटि दोनों 0, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 32वां का सही उत्तर डी। 33 पर नेक्स्ट चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या है, 33वां है कि मूल बिंदु से x और y की दूरी नियामक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मूल बिंदु से दूरी होता है x² + y², जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सही उत्तर ए। अब त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, इसमें तो दो तरह से बनाएंगे, लेकिन इसमें आसानी से बनाते हैं। ये है ऐसे, यदि है ये 0 0 है, ये 0 0, ये 0 0 है, 0 0, और यहाँ पर जो मान लिया कि ये है 4 0, ये x निर्देशांक 4 y निर्देशांक 0, और ये है 0 3, ये 0 3। तो इस तरह बनेगा त्रिभुज। इसकी इकाई हो जाएगा 4, ये हो गया 3, तो चूँकि ये समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से कुल परिमिति यानी 3 + 4 + 5 यानी 4 3 7 5 12, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 34वां का। 35वां प्रश्न भी है ऐसा ही, क्षेत्रफल से है, नियामक ज्यामिति से। इसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ना है कि त्रिभुज के यदि शीर्ष दिया हुआ है x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो फार्मूला होता है हाफ, क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू x1 तो y2 - y3 प्लस x2 तो y3 - y1 प्लस x3 तो y1 - y2। तो इसको हम हल करेंगे इस तरह से, इसमें रख करके बनाएंगे। तो 35 के शीर्षों का क्षेत्रफल निकल जाता है 4 वर्ग इकाई। इसमें इसी में हम बनाएंगे, बना देते हैं 1/2। x1 के जगह पे कितना है, x1 के जगह पे -3 है, x1 -3, और फिर 4 - 5 प्लस x2 कितना है 4, तो 5 - 3 प्लस x3 कितना है 3, 3 - 4, 3 - 4। तो इस तरह हम हल करेंगे तो कितना आएगा, हाफ। इसको हम हल करेंगे तो हाफ गुने -3 -1 तो कितना होगा, -3 गुने -1 तो कितना हो गया, -3 गुने -1 3 आ जाएगा, प्लस फिर ये 4, 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 4, 5 में से 3 बचेगा 2, 4 दूनी 8 बच जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा कितना है 3,
तीन में से 4 घटेगा -1 तो ये हो जाएगा -3, तो ये कट के आ जाएगा 1/2 × 8 बराबर 4। 1/2 × 8 बराबर कितना हो गया 4। तो 4 ऑप्शन नंबर ए में बताए थे ना हम, ऑप्शन नंबर ए 35 का सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36वां भी वैसे ही है। एक रैखिक होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी बताए थे वो 0 कर देना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 इस तरह करके बनाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 की जगह पे कितना है -3, x1 की जगह पे कितना है -3 और y2 - y3 -1 में से -5 यानी -1 -5 यानी +5 प्लस x2 यानी 2 और फिर -5 - x करेंगे प्लस x3 यानी 4 और x -1 तो x + 1 करके बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसका हल करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 9 आएगा। x बराबर कितना आएगा, बराबर 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर इसका। ये क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये विभाजन सूत्र से है। एक वृत्त है जिसके व्यास के एक किनारे ये मान लिया कि है 2 -2 और 5 और जो केंद्र है वो है 2 और 7। तो इसका अलग ये क्या होगा, इसको मान लेंगे हम x और y। तो अब फार्मूला है, चूँकि ये 2 वैल्यू जो होता है इसका मध्य बिंदु के लिए है, चूँकि ये केंद्रक है तो मध्य बिंदु है। तो x ± 2, तो x ± 2 बटा 2 बराबर कितना 2। तो x का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा 6। इस तरह से हल करेंगे तो इसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ y है तो y + 5 बटा 2 बराबर 7। तो y का वैल्यू 7 दूनी 14 में से 5 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यानी 6 9 किस में है, 6 9 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा डी। 37वां का सही उत्तर कौन हो जाएगा, डी। मिटा देते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। सैंतीसवां का हाँ फिर से एक बार मिलाते हैं। 36 के था बी, 37 का हो गया डी और 38 भी वैसे ही है। बिंदु 1 है, इसका निर्देशांक है 2 3 और इसका निर्देशांक है 4 5। इसके एक विभाजन करने वाले बिंदु है, मान लिया कि है M और ये N और ये है 2 3 और ये 7 8 है, ये 7 और 8 था। और ये है ये विभाजन करने वाले बिंदु ये जो है ये है 4 5। तो इसके लिए फार्मूला है कि ये 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो m × 7 + n × 2 बटे m + n, यानी 7m + 5 था 2n बाई m + n। इस तरह के करके वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2n = 3m। तो इस तरह से m और n का अनुपात इसमें निकाल लेंगे, m/n तो बराबर आपको 2/3 हल करने पर आएगा।
तो 2:3 जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से इसमें हल करेंगे आप तो m का वैल्यू आ जाएगा 2 और n का वैल्यू आ जाएगा 3। तो m/n का वैल्यू इस तरह से 38वां का हो जाएगा, सही उत्तर बी। इसके बाद 39वां ऐसे ही प्रश्न, एक रैखिक होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 12/2। x1 का वैल्यू कितना है 1 एंड यहाँ फिर 0 - b प्लस x2 का वैल्यू है 0 तो b - 2 और प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू a है तो a और 2 - 0। इस तरह करके हम हल करेंगे तो इसमें हल आएगा 2a = b। ये 2a = b जो ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर है। 2a = b आएगा। इसको हम हल करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 39वां का। आगे 40वां नंबर क्वेश्चन, वह कोण जब दो रेखाएं परस्पर काटती है। 40वां प्रश्न है कि जब दो रेखाएं काटती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री बराबर 2 समकोण, 180 डिग्री 9 दूनी 18, 2 समकोण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर बी। दो रैखिक युग्म का योगफल होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ ये 2x है और 3x है तो 2x 2:3 है तो 2x + 3x बराबर 180 करके बनाओ बराबर 180। तो यहाँ x का वैल्यू 36 आएगा तो 36 दूना 72 और 36 या टोटल से x का वैल्यू आ जाएगा 36। तो 36 दूना चूँकि 2:3 है तो 37 दूना 72 और 36 या टोटल से यानी 72 डिग्री और 108 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, थ्योरम है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, किसी त्रिभुज के मान लिया कि ए बी सी है, इसके मध्य बिंदु डी है और उसके ये है ई। तो दोनों मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। ई समानांतर हो जाएगा और इसके आधी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 43 का सही उत्तर सी। 44वां का है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यदि ये वृत्त है और ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है ये 90 डिग्री का बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सही उत्तर 44 के। चक्रीय चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो। तो इसके सम्मुख कोण जो होते हैं संपूरक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कोण ए बी सी डी है तो ए और सी का योगफल 180, इस तरह बी और डी का योगफल 180 होता है। तो इस तरह से सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। 45वां का सही उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा 45वां का सही उत्तर? 45वां का सम्मुख कोण संपूरक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 1:2:3 त्रिभुज का है तो इसलिए x इसको मान लेंगे x, तो 1 हो जाएगा 2x, 1 हो जाएगा 3x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो इस तरह 2x 3 3 6x बराबर 180। तो x बराबर 30 डिग्री, x बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो बीच वाला कोण 2x, 2 × 30 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका भी सही उत्तर बी। तो 46वां का भी सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दो समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात है तो क्षेत्रफल के अनुपात के लिए इसको वर्ग कर देंगे। भुजा का जो अनुपात होता है क्षेत्रफल उसके वर्ग होते हैं। तो 2:3 का वर्ग 4:9, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 47 का ए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगला, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ जो होती हैं यदि एक बिंदु पर मिलते हैं तो 2:1 में काटते हैं, यानी शीर्ष की तरफ 2 आधार की तरफ 1, 2:1 ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर है।
यदि किसी वृत्त की जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये अच्छा प्रश्न है, ये देखिएगा। यदि किसी वृत्त की जीवा 4:9 ये वृत्त है, मान लिया इसके जीवा है और केंद्र से डाला गया लंब। जीवा की लंबाई 8, जो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाग करता है। अब ये कुल 8 है तो इधर 4 हो जाएगा, ये लंब है तो, और ये 3 है तो ये जो समकोण त्रिभुज होता है तो रूट इसका जो है कर्ण निकल जाएगा, तो कर्ण बराबर √4² प्लस 3 स्क्वायर जो कि निकल जाएगा 5, तो इसलिए उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर है 49 का बी। 50वां का सही प्रश्न देखेंगे हम। किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा ये वृत्त की ये चाप है जो कि BC है, ये पर कोण बनाता है 25 डिग्री का, तो केंद्र पर बनाएगा कोण 50 डिग्री का, है ना। किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर से जो कोण बनता है उससे केंद्र पर का कोण दुगुना होता है। परिधि पर के कोण से केंद्र पर का कोण दुगुना, तो ये 25 तो ये 50। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी सही होगा। पाइथागोरीय त्रिक कौन नहीं? पाइथागोरस त्रिक में होता है जो बड़ी संख्या का वर्ग अन्य छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर बराबर 13 होता है। 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर होता है। 4 स्क्वायर जोड़ 24 स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर होता है। तो ये भी सही है, लेकिन ए नहीं सही है, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर नहीं होता है 4 स्क्वायर के। तो इसलिए 51 का सही उत्तर ए। 52 कोई समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? एक युग्म सम्मुख भुजा समान और समानांतर होता है। तो समानांतर तो दिया हुआ है, ये समानांतर भी है और समान भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर होगा। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 54। किसी चतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज है, किसी चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो जो बना आकृति होता है वो समानांतर चतुर्भुज होता है। ऑप्शन नंबर सी में। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। आधारभूत समानुपातिकता का नियम है। संगत भुजा समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप, और समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 56 त्रिभुज ABC में यदि इसको एक रेखा जो है समानांतर रेखा D और E पर काटता है, AD और DB ये दोनों का वही मान होगा जो ये दोनों का, यानी AD/BD बराबर AE/EC, AD/BD बराबर AE/EC। ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर है। थेस प्रमेय से सही उत्तर ए। 56 का सही उत्तर ए। 57 नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। ये समरूपता से है त्रिभुज ABC, समरूपता से त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF, ABC और त्रिभुज DEF में कह रहा है कि दोनों चूंकि समरूप है तो इसलिए संगत भुजा समानुपाती होंगे, है ना। समरूप है जिसके कोण E बराबर ये है चूंकि, तो इसलिए AB/DE बराबर क्या हो जाएगा? BC/EF बराबर AC/DF। तो BC/EF ऑप्शन नंबर ए में है, सही उत्तर ए हो जाएगा। tan थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर बी। इसके बाद है ये भी cos 47 को cos 47 रहने देते हैं, cosec 47 रहने देते हैं, और बटा sec 43 को भी हम cosec 47 लिख सकते हैं। तो कट के आ गया 1, इसका वैल्यू 1 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद
बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है साइन थीटा बराबर होता है चूँकि P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो पहले हम B निकालेंगे, B का वैल्यू आ जाएगा 25 स्क्वायर में 24 स्क्वायर घटेगा तो 7। तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू तो दिया हुआ है ही 24/7। 24/7 किस में है, सॉरी tan थीटा बराबर होता है ना है P/B। तो P का वैल्यू कितना है 24 एंड B का वैल्यू है 7। तो 24/7 ऑप्शन नंबर ए में है। लंब बटा कर्ण 7 हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी 24/7। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। यदि किसी वृत्त की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो, यदि मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर ये और ये तो 90 डिग्री रहेगा ही, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 61 का। साइन थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला ये √1 - cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। इसके बाद है कोण बराबर 1 के बराबर नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 और इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, बराबर 1 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है गुणनखंड निकालने के लिए x² - 41 - 45 x² - 4x - 45 इसका गुणनखंड आप कीजिएगा तो निकल जाएगा x - 9 × x + 5, ऑप्शन नंबर ए। कौन अपरिमेय संख्या है, चूँकि 81 का भी वैल्यू 9 और 4 ये भी परिमेय हो जाएगा। भारतीय 36 का वर्गमूल 6 निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 11 × 11 का भी रूट निकल जाएगा तो खाली 11 हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 65 का सही उत्तर सी। 66 cosec 90 डिग्री -φ बराबर sec φ, सही उत्तर sec φ, ऑप्शन नंबर ए। √3 - 1 बराबर हो जाएगा तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपको 30 डिग्री। तो इस तरह से वैल्यू निकालिएगा तो cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30 का वैल्यू निकलेगा आपको 1/2। 1/2 किस में है, 1/2 आपको सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। चूँकि सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 तो इसलिए सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होगा, -1 होगा, -1। तो फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। चूँकि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो चूँकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा गुणा सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है ही। तो इसका वैल्यू जो कि हम पहले ही निकाल दिए हैं -1, तो -1 गुना सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। तो ये -1 जाके पट्टी चल जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आपको -1 जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 68 का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अड़सठ का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इसका था सी, इसका ए। इसके बाद 69 साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2। हल करेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2/√2 यानी कि √2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
सेक 69 माइनस कॉसेक 21 को भी सेक 69 घटाएंगे तो सेक 69 माइनस 69 बराबर 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 71 प्रश्न है, देखिएगा, इसको पहले मिटाना होगा हमको, तभी ये बनेगा। चलिए मिटा देते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दिया हुआ है क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम निकाले थे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा, तो हम इसको दिए साइन थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखने देते हैं आप, प्लस ये हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। आप प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन थीटा स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू पहले ही लिखा हुआ था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 1, तो इसलिए 1 ही इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 71 का। 72 क्वेश्चन नंबर 72 का, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, √1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे से भी गुना करेंगे, ऊपर गुना करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा 1 ऊपरे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, रूट करेंगे तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बच जाएगा 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर ए। फिर से मिटाना होगा हमको, जल्दी जल्दी बता दिए थे आपको समझाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे हम बता सकते थे डायरेक्ट आंसर भी, लेकिन आपको समझ में दिक्कत होता है, सिर्फ मिलाना नहीं है बल्कि समझना भी है, बनाने का तरीका भी जानना है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके लिए आप दोनों तरफ वर्ग करके बनाइएगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हम हल करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 25, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, तो 1 जाके घट जाएगा, तो 25 में से 2 घटेगा यानी कितना हो जाएगा 23। 23 ऑप्शन नंबर बी में है। 23 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। 25 में से वही 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है ना, तो वो घट जाएगा जा कर के, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका ए और इसका बी। ये देखेंगे हम क्या होगा, एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी है, ए बी सी 90 डिग्री का, ए बी बराबर है सी और बी सी बराबर ए है और ये है बी, तो पूछ रहा है tan बी ए सी, ये हो गया यदि कोण, तो ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए हो गया और आधार हो गया सी, तो ए बटे टी, tan थीटा बराबर कितना होगा ए बाई सी, ए बाई सी ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ये उन्नयन कोण है 60 डिग्री का और ये है
छाया की लंबाई है 2√3, इसको मान लेते हैं h। तो बनाएंगे tan 60 डिग्री बराबर h/2√3। तो इस तरह से 2√3, तो h बराबर आपको आ जाएगा 6। h बराबर 6 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 75। इसका था सी। तो इस तरह से फिर से मिलाते हैं। 72 का हो जाएगा क्वेश्चन का 71 का, तो जो था 71 का जो था ऑप्शन नंबर सी, 71 का सी, 71 का सी। 72 का हो गया ए, 73 का बी, 74 का सी, 75 का भी सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या है? 76 है त्रिभुज ABC में, ये तो हल्का है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में यहाँ पर देख रहे हैं यदि ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, तो निश्चित ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर बराबर होता है 12 स्क्वायर जो और 5 का स्क्वायर, इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है हाफ गुने आधार 12 ऊंचाई 5, तो 6 6 5 30, 30 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। 76 का सी हो जाएगा, 76 का सी। इसके बाद 77, 76 का सी 77 हो जाएगा। समचतुर्भुज का भुजा निकालना है। समचतुर्भुज का विकर्ण चूँकि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित होते हैं, एक 6 है और 8 है, तो 6 है तो चूँकि ये 3 3 हो जाएगा, 8 है तो ये 4 4 हो जाएगा, बीच का कोण 90 डिग्री का, तो इसलिए इसका समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यह 5 हो जाएगा। तो भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर ऑप्शन डी में हो जाएगा। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 36√3। तो इस तरह से इसकी भुजा की लंबाई ए बराबर 12 निकल जाएगा, परिमिति 3 गुने 12 यानी 36, ऑप्शन नंबर सी में। 78 का सही उत्तर सी, 79। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। किसी वर्ग का विकर्ण डी बराबर होता है √2a, डी बराबर √2a यानी 10√2। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10√2/a यानी √2 से कट जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 10। तो परिमिति पूछ रहा है 4 गुने a यानी 4 गुना 10 यानी कितना? 40। 40 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 79 का डी, 79 का डी। का डी सही उत्तर होगा। इसके बाद 80। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल d1 गुना d2। तो हाफ गुना 20 गुना 48, तो इससे 10 कट जाएगा यानी 480। 480 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका हो गया बी। अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला ही होता है πr + 2r, तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है, यदि बाहरी त्रिज्या है कैपिटल R, स्मॉल त्रिज्या स्मॉल r, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई गुने कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², यानी ऑप्शन नंबर ए इधर सही उत्तर होगा। 82 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 83। 28 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगा r बराबर इसका आधा। r कितना हो जाएगा? आधा। तो इसकी परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई का वैल्यू 22/7, r 14। हल करेंगे तो आ जाएगा 88 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को जोड़ते हैं, तो इसलिए लंबाई 6 गुने 3 को जोड़ दिए, तो इसलिए 6 × 3 = 18। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 6 रह जाएगा। ऊंचाई जो है वो भी 6 रह जाएगा। आयतन पूछ रहा है तो तीनों को गुना कर देंगे, 18 × 6 × 6।
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसको कि गुना करेंगे तो हो जाएगा 648 और 648 आपका ऑप्शन नंबर बी में है सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। निकल गया था। लंबाई 18, चौड़ाई 6, ऊंचाई भी 6, तो आयतन हो जाएगा LBH 18 गुना 6 गुना 6 648 घन सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए गोला का, आयतन हो जाएगा 3 का क्यूब गुना यानी 27 गुना। किसी गोले की त्रिज्या जितना गुना कर देंगे आयतन उसके क्यूब गुना होगा, यानी 3 का क्यूब 27 गुना। यदि एक बेलन और एक शंकु दोनों की ऊंचाई भी समान है और आधार की त्रिज्या भी समान है, तो पहले बेलन रहेगा बाद में शंकु रहेगा, तो अनुपात 3 अनुपात। बेलन से शंकु का 1/3 होता है, यानी शंकु से बेलन का 3 गुना, तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85 का ऑप्शन नंबर ए था सी। 83 का ऑप्शन नंबर सी। 83 सी, 84 बी, 85 सी, 86 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 87 का है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर बड़ा की त्रिज्या 4, छोटा की त्रिज्या 2, तो जो घनाभ बनेंगे उसकी संख्या इसका क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी 8, तो इसका भी सी हो गया। 84 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर थीटा बाई 180। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 84, थीटा है 60 डिग्री बटा 180। इसको आप हल कीजिएगा तो 88 आएगा। तो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई 88 सेंटीमीटर हो गया, 88 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का बी। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो इसको निकालेंगे तो 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ इस तरह से लेकर के 10 तक बटा 11 है तो 11, इसको अब हल कीजिएगा तो आएगा 5 आपको ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है इसको भी प्रथम, ये 5 है, इस सभी को जोड़ देंगे और इतना बटा 5 बराबर 11, तो x का वैल्यू आपको आएगा x बराबर 7। 7 ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही उत्तर 90 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 पर हम चलते हैं। फॉर्मूला ही है बहुलक बराबर MO बराबर 3m - 2a, यानी 3m - 2a ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर है। 91 के बी। 92 पूछ रहा है 50 से 60 की संचयी बारंबारता, तो इस सबको जोड़ते चले जाएंगे, बारंबारताओं को जोड़ते चले जाएंगे। तो ऑप्शन जोड़ने पर कितना आता है 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 8, तो योगफल आता है 25। 25 किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें नन ऑफ देज होगा। ऐसे इसको आप 25 बना सकते हैं तो हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। 93 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 94 एक सिक्का को उछालते हैं तो चित आने की घटना जो होगी 1 और कुल घटना होगी 2, तो प्रायिकता होगा 1/2 ऑप्शन नंबर ए में। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। एक पासे को फेंकते हैं तो पासा में कुल घटना 6 और 2 से अधिक कितना होगा 3 4 5 6, यानी 4/6 हल करेंगे तो 2/3 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पासे को फेंकने पर तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा 2 3 और 5, कुल 3 घटना बटा कुल 6, तो 3/6 यानी कट के आएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 1/2 ए में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। 94 का सही उत्तर ए, 95 का बी, 96 का सी, 97 का ए। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, अंतिम पेज पर। 98 बहुलक, तो जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होगा वो बहुलक होगा। तो यहाँ सबसे अधिक बार देखिए 5 है, 5 सबसे अधिक बार है। 1 5 2 5 3 5 4 5,
5 कितने बार आए हैं यहाँ पर? अधिकतम सबसे ज़्यादा बार 5 आया है, इसीलिए 1 2 3 4 बार आया है, सिर्फ 5 ही 4 बार आया है, तो इसलिए बहुलक 5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य है ही, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, परिसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और किसे निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होता है? माध्य के लिए नहीं होता है, बहुलक के लिए भी नहीं होता है, माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो इस तरह से 100वां का सही उत्तर बी। तो आप सभी लोगों ने देखा, जितने भी बच्चे हैं, 100 प्रश्नों का सही विकल्प हमने बताया आपको। हालांकि 50 प्रश्न ही बनाने थे, लेकिन मैंने प्रयास किया इस पर आपको बनाने के लिए 100 प्रश्न मैं बताया भी, बताने का प्रोसेस भी बताया और साथ ही साथ सही उत्तर बताया। आप कितने सही प्रश्न 50 में हुए और 100 प्रश्न यदि आप बनाए तो कितने सही, आप रफ पे बना लीजिए 100 तो कितने सही बने, इसके आप कमेंट सेक्शन पे मेरे